ओ तो जैसा कि पिछले पाठ में हमने देखा कि स्व शक्य संबंध रूपा लक्षणा का लक्षण बताया गया कि स्व से लेंगे उस पद को जिस पद में आप लक्षणा करना चाहते हैं, और तत्शक्य उस पद का जो अर्थ है, शक्ति के द्वारा बोधित होने वाला अर्थ, उस अर्थ का जिसके साथ संबंध हो वो लक्षणावृत्ति के द्वारा उस पद का अर्थ होगा। तो गंगायम घोष इस वाक्य में जो घोष पद है, आभीरपल्ली घोष अर्थात तृण काष्ठ से निर्मित जो घर, उसे घोष कहते हैं। उसका आधार जल प्रवाह नहीं हो सकता है। तो परस्पर पदों में जो अन्वय अर्थात संबंध, उसकी अनुपपत्ति हो रही है, संगति नहीं हो रही है। तो यदि परस्पर प्रयुक्त पदों में अन्वय की अनुपपत्ति हो जाए, वक्ता का जो अभिप्राय है, तात्पर्य है, वह तात्पर्य ज्ञात न हो सके, तो मुख्य पद जो है उसके अर्थ को बदलकर ऐसा अर्थ ले लेते हैं जिससे दूसरे पद के साथ उस पदार्थ का अन्वय संबंध हो सकता है। तो गंगायम घोष इस पद वाक्य में घोष जो तृणकाष्ठ से निर्मित आवास है, घर है, उसका आधार जल प्रवाह नहीं हो सकता। तो गंगा पद का मुख्य अर्थ जो जल प्रवाह है, उसका जिसके साथ संबंध है, सामीप्य संबंध से तट का बोध होता है, तो वह लक्षणावृत्ति के द्वारा उस अर्थ का बोध हो जाता है तट का। फिर तट के साथ घोष का अन्वय संबंध हो जाता है, इसलिए तो गंगा तटे घोष अर्थ की संगति होती है। फिर प्रश्न ये उठा कि गभीरायम नद्यम घोषा, ये जो वाक्य है इसमें घोष पद का हम अर्थ करेंगे नदी के साथ। यदि अन्वय करना चाहे तो नदी में घोष संभव नहीं है, क्योंकि नदी भी तो जल प्रवाह है। तो नदी पद का तट में लक्षणा कर लें तो फिर गंभीर पद का तट के साथ अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि जो तट होगा वो गंभीर नहीं होगा, जो गंभीर होगा वो तट नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या करें, तो गंभीर का नदी के साथ पहले अभेद संबंध करते हैं, और गंभीर नदी का जो उत्तर पद नदी है, उस उत्तर पद का हम तट में लक्षणा कर लेते हैं, और तात्पर्य गंभीर वहाँ तात्पर्य ग्राहक होता है। ऐसे ही बहुब्रीहि समास में चित्रगु आदि में चित्रगु आदि पद के द्वारा चित्र को स्वामी अर्थ का बोध होता है। यहाँ स्वामी अर्थ बताने वाला कोई पद नहीं है, तो संगति कैसे होगी। तो वहाँ पर भी प्रश्न हुआ कि चित्रगु में चित्र का गो के साथ अभेद संबंध है, और इसका उत्तर पद जो गो है, उस गो का गोस्वामी में लक्षणा कर लेंगे, और वहाँ पर चित्रपद तात्पर्य ग्राहक होगा। इसी प्रकार तत्पुरुष समास में अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि तत्पुरुष समास में हम पूर्व पद में लक्षणा करेंगे। बहुब्रीहि में जहाँ तक उत्तर पद में लक्षणा करते थे, तत्पुरुष समास में हम पूर्व पद में लक्षणा करेंगे। जैसे राज पुरुष है, राज्ञा पुरुषा, राज पुरुषा, तो यहाँ पर राज जो पूर्व पद है, इसको राज संबंधी में लक्षणा करेंगे। तो राज संबंधी जब अर्थ करेंगे तो पुरुष पद के साथ उसका संबंध हो जाएगा, और अभेद रूप से संबंध हो जाएगा। तो इसलिए तत्पुरुष समास में हम पूर्व पद में करेंगे। कहते हैं एक नियम भी है, नामातिरिक्त
निपातातिरिक्त प्रातिपदिक नामार्थयो निपातातिरिक्त नामार्थयोर अभेदान्वयः। अर्थात निपात अव्यय से अतिरिक्त यदि दो पदार्थ हों, दो नामार्थ हों, दो प्रातिपदिक हों, तो उन दोनों में अभेद संबंध होता है। तो राज्ञा पुरुषा में दोनों पद निपात से अतिरिक्त है, अव्यय से अतिरिक्त है, तो ऐसे में दोनों का अभेद संबंध होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राजन निपात नहीं है, तो निपात से अतिरिक्त है, प्रातिपदिक है, पुरुष भी प्रातिपदिक है, तो दो प्रातिपदिकों में तो अभेद रूप से संबंध होना चाहिए, परंतु राज्ञा में तो षष्ठी विभक्ति है, भला अभेद रूप से कैसे बोध होगा? जब समास करते हैं तो विभक्ति का लुक हो जाता है। ऐसे में जो राजन पद है पूर्व पद, उसका राज संबंधी में लक्षणा कर लेते हैं। जब राज संबंधी में लक्षणा कर लेते हैं तो राज पूर्व पद का अर्थ हुआ राज संबंधी, और राज संबंधी का फिर पुरुष पद के साथ अभेद संबंध हो जाएगा, तो राज संबंधी अभिन्न पुरुषा, ये शाब्द बोध हो जाएगा। सही है। अब उसी को लेकर के ये चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए, तत्पुरुषे तो पूर्व पदे लक्षण, सही है ना? तत्पुरुष समास में तो पूर्व पद में लक्षणा होती है। तथा ही राजपुरुष इत्यादि राज पदार्थे न, यहाँ पर राजपुरुष, इसमें राजपद का जो अर्थ है उस पर अर्थ के साथ पुरुष पदार्थस्य, पुरुष पदार्थ का साक्षात अन्वय, साक्षात अन्वय नहीं है, क्योंकि राज्य में षष्ठी विभक्ति है और पुरुष में प्रथमा विभक्ति है, तो दोनों में साक्षात अन्वय नहीं है। निपातातिरिक्त नामार्थयोर भेदेन अन्वय बोधस्य अव्युत्पन्नत्वात्। नियम है, निपात के अतिरिक्त यदि दो नामार्थ हो, दो प्रातिपदिकार्थ हो, तो उनमें भेद रूप से संबंध ठीक नहीं माना गया है। भेदेन अन्वयस्य अव्युत्पन्नत्वात्, भेद रूप से दो नामार्थों में बोध हो, ये बात ठीक नहीं है। तो राज्ञा भी नामार्थ, पुरुषा भी नामार्थ, और इन दो नामार्थों में आप भेद संबंध से अन्वय करें, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा नियम है कि निपात से अतिरिक्त यदि दो नामार्थ हो तो उन दोनों में तो अभेद रूप से संबंध होना चाहिए, और ये तभी संबंध संभव है जब पूर्व पद राजपद को राज संबंधी में लक्षणा करेंगे तो संगति हो जाएगी। सही है। कहते हैं जो वैयाकरण है, वो वैयाकरण जो लुप्त विभक्ति है, उस विभक्ति को स्मरण करके और फिर उसका अब संबंध कर ले, विशिष्ट अर्थ मान करके राज विशिष्ट पुरुष ऐसा अर्थ करते हैं, तो वो तो लुप्त विभक्ति को स्मरण करके करते हैं वैयाकरण, परंतु हम न्यायिक पूर्व पद को राज संबंधी में लक्षणा करके बोध कर लेते हैं। वही लिखते हैं, अन्यथा राज पुरुष इत्यत्रापि तथान्वय बोध स्यात्। यदि ऐसा न हो, दो प्रातिपदिकों में अभेद रूप से अन्वय बोध न हो, तो फिर राजा पुरुष, यहाँ दो प्रातिपदिक है, दो नामार्थ है, यहाँ भी आपको अभेद रूप से अन्वय बोध नहीं होगा, जबकि यहाँ पर अभेद रूप से अन्वय बोध होता है, अभेद रूप से अन्वय बोध होता है। इसलिए ये लिखते हैं राजा पुरुष इत्यत्रापि तथा अन्वय बोध स्यात्, अर्थात यहाँ अभेद रूप से जो बोध होता है वो भी, हाँ, वो भी भेद रूप से होने लगेगा, जैसे राज्ञा पुरुषा में भेद रूप से होता है। वहाँ भी दो नामार्थ, यहाँ भी दो नामार्थ, तो वहाँ जब भेद से होगा तो यहाँ भी भेद से होने लगेगा। ठीक है। कहते हैं घटा पटो न, घटा पटो न। अब घटा पटो न, तो इसमें न जो है वो निपात है, न जो है निपात है, तो निपात से अतिरिक्त यदि दो प्रातिपदिक तो उसमें अभेद संबंध होगा। ठीक है ना।
तो अब निपात हुआ न, उससे अतिरिक्त हुआ घट और पट। तो इन दोनों दो में क्या होना चाहिए? अभेद संबंध। दो निपात है तो कहते हैं यहाँ दोनों प्रथमांत है और नौ निपात है, तो इस नौ का घट और पट दोनों के साथ संबंध है। घट और पट दोनों के साथ। देखिए पंक्ति में, घटा पटो न घट पटाभ्याम नय साक्षादेव अन्वयात। घट और पट दोनों में नय के साथ साक्षात ही अन्वय होने लगेगा। निपात अतिरिक्त, क्योंकि घट और पट दोनों तो निपात से अतिरिक्त है। नीलो घट इत्यादो नामार्थयोर अभेद संबंधे न अन्वयात। कहते हैं नीलो घट है तो नील और घट दोनों प्रातिपदिक है, तो दोनों प्रातिपदिक हैं तो दोनों में से कोई भी निपात नहीं है। तो निपात से अतिरिक्त यदि दो नामार्थ हो तो उसमें अभेदान में बोध होता है। इसलिए नीला भिन्ना घटा, नीला भिन्ना घटा ये बोध होता है। नैयायिक कहते हैं जो यहाँ पर नील घट है, इसमें पूर्व पद जो नील है इसको नीला भिन्न में लक्षणा करेंगे, तो नीला भिन्ना घट। समझिए ना, अभिन्न अर्थ कहाँ से बोध हुआ? तो जो पूर्व पद नील है उसका नील अभिन्न में हम लक्षणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला भिन्न हो जाएगा। समझिए, वैयाकरण कहते हैं यह अभिन्न रूप अर्थ तो हम समास से ही ले लेंगे, हमें लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों में अंतर है। वैयाकरण समास में एक विशिष्ट शक्ति को मानते हैं, तो समास के बल से ही वह अभिन्न अर्थ को बोध कराएंगे। समझिए। और यहाँ नैयायिक को क्या करना होगा? पूर्व पद जो नील है उस नील पद में लक्षणा करनी होगी, तो नीला भिन्न हो पद में लक्ष्य हो गया। अब नीला भिन्न क्या भेद के साथ? तो वैयाकरण कहता है आपको नीलो घट में नीला भिन्न घट बोध कराने के लिए लक्षणा करनी पड़ रही है। अब मुझे लक्षणा करनी पड़ नहीं है, तो समास में जब संजति शक्ति मानोगे तो बिना लक्षणा से ही अर्थ का बोध हो जाएगा। तो ये देखिए चर्चा, इति नीलो घटा इत्यादो नामार्थयो अभेद संबंधेन अन्वया। अभेद संबंध से अन्वय होता है, इसलिए उस लक्षण में कहा निपातातिरिक्त यदि नामार्थ हो दो तो उसमें भेद रूप से संबंध को साधु नहीं माना गया है। तो यहाँ निपात से अतिरिक्त है तो यहाँ अभेद रूप से संबंध साधु हुआ ना, साधु हुआ। न च राजपुरुष इत्यादो लुप्त विभक्ति स्मरणम कल्पमिति वाच्यम। कहते हैं आपने जो वैयाकरण की बात कही तो राजपुरुष में जो नस विभक्ति है, लुप्त विभक्ति है, उस विभक्ति का हम स्मरण कर लेते हैं और स्मरण करने के बाद तो राजपुरुष इत्यादि लुप्त विभक्ति स्मरण, जो लुप्त विभक्ति है उस विभक्ति का हम क्या कर लेते हैं? स्मरण कर लेते हैं। और स्मरण करने के बाद हम उस अर्थ का बोध कर लेते हैं कि ये तो नस विभक्ति है, तो नस विभक्ति है तो समान विभक्ति नहीं है, तो विरुद्ध विभक्ति है, विरुद्ध विभक्ति है तो यहाँ पर अभेद संबंध नहीं होगा बल्कि भेद संबंध होगा। समझिए, भेद संबंध होगा। इति आस्मद कहते हैं अस्मृत विवेक्तेरपि ततो बोधो दया। कहते हैं हम यदि लक्षणा मानते हैं तो हमें विभक्ति के स्मरण ना भी हो तब भी हमें बोध हो जाएगा। तो वैयाकरणों को तो लुप्त विभक्ति को स्मरण करके फिर बोध करना होगा, और हम यदि लक्षणा कर लेते हैं तो हमें लुप्त विभक्ति का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। तस्मात् राजपदादौ राज संबंधिनी लक्षणा। इसलिए जो राजपुरुष में राजपद है उसका राज संबंधी में लक्षणा करते हैं। अतस्य च पुरुषेण स अभेदान्वय।
और उसका फिर पुरुष के साथ अब अवैध रूप से अन्वय कर लेते हैं। नहीं है, पर मीमांसक में बहुत पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष चलता है, तभी तो साथ चलती है ना। हाँ, तो दोनों के इसीलिए तो अलग अलग शाखाओं का विस्तार हुआ। सबकी एक ही बात होती तो शाखा विस्तार नहीं होता। ठीक है ना। इन दोनों में ज्यादा वाद विवाद ज्यादा चलता है, ज्यादा चलता नहीं है पर मीमांसक में। हाँ, अब फिर आगे अगला कहते हैं द्वंद्वे तु धव खादिरौ छिंदी इत्यादौ धवा खादिरश्च विभक्त्यर्थ द्वित्व प्रकारेण बुध्यते तत्र न लक्षण। कहते हैं धव खादिरौ है द्वंद्व समास की जब चर्चा हुई व्याकरण में तो वहाँ सूत्र आया चार थे द्वंद्व। च के अर्थ में द्वंद्व समास करते हैं और च के चार अर्थ हैं, समुच्चय, अन्वाच्य, इतरेतरयोग और समाहार। च के कितने अर्थ हैं? चार अर्थ हैं, समुच्चय, अन्वाच्य, इतरेतरयोग और समाहार। समुच्चय जो कहते हैं उस समुच्चय का अर्थ है जो परस्पर निरपेक्ष अनेक पदानां एकस्मिन् अन्वयः इति समुच्चय। परस्पर निरपेक्ष अनेक पदों का, ठीक है ना, एक क्रिया में अन्वय हो वो कहते हैं समुच्चय। जैसे ईश्वरम गुरुम च भजसु, ईश्वर और गुरु को भजो। कहा क्यों? कहा ईश्वर को इसलिए भजो जो ईश्वर तुम्हें स्वस्थ और आरोग्य रख सके, और गुरु को इसलिए भजो कि गुरु ज्ञान रूपी इस शरीर में ज्ञान दे सके। क्योंकि ज्ञान के बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। ज्ञान ही नहीं ना, पशु भी समान, समझिए। तो शरीर स्वस्थ रहे, हम दीर्घायु रहें, इसके लिए किसको भजें? भगवान को, भगवान ईश्वर को। और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो यह मानव शरीर है, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो जीवात्मा ज्ञानी बने, ज्ञानवान हो, सद असद का उसे विवेक हो, इसके लिए उसे गुरु के पास जाना होगा। तो आपको तो दोनों को भजना होगा, ईश्वरम गुरुम च भजस्व। कहते हैं ईश्वर, हमें तो दोनों को भजना होगा, लेकिन ईश्वर को गुरु की कोई जरूरत नहीं है, वो निरपेक्ष है। अरे वो तो सब कुछ जानते हैं, उनको गुरु की क्या जरूरत है ना। निरपेक्ष है, उनको किसी की अपेक्षा नहीं है। और गुरु भी अपने आप में ईश्वर है, उनको भी किसी की अपेक्षा नहीं है। तो ईश्वर भी निरपेक्ष, गुरु भी निरपेक्ष, जो आपस में एक दूसरे से अपेक्षा नहीं है। क्या गुरु कैसे निरपेक्ष है? गुरु को ईश्वर की क्यों नहीं जरूरत है? कहते अरे गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे जो गुरु जी हैं वो अपने आप में स्वयं मेरे लिए ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, साक्षात परमेश्वर। सही है। तो ईश्वर भी निरपेक्ष, गुरु भी निरपेक्ष, इन दोनों निरपेक्ष पदों का एक भजस्व क्रिया में अन्वय है। तो परस्पर निरपेक्ष अनेकेषां पदानां एकस्मिन् अन्वय, इसे समुच्चय कहते हैं। सही है। और अन्वाच्य कहते हैं, तो उसमें भी च तो है ना, ईश्वरम च गुरुम, ईश्वरम गुरुम च भज, तो च का अर्थ हुआ समुच्चय। केवल एक के भजन करने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। सही है ना। सही है। दूसरा कहते हैं अन्वाच्य।
अन्वाच्य में कहते हैं परस्पर निरपेक्ष अनेक पदों में एक पद का मुख्य क्रिया में अन्वय होना तथा दूसरे का गौण रूप से अन्वय होना, ये अन्वाच्य है। यानी परस्पर निरपेक्ष दो पदों का एक क्रिया में मुख्य रूप से और एक का गौण रूप से अन्वय होना, ये कहलाता है अन्वाच्य। यदि हम उदाहरण की चर्चा करें तो गुरुकुल में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनसे गुरुजी कहते हैं भिक्षाम अट गाम च आनय, भिक्षा के लिए जाओ और वापसी में गाय ले आना, जो गाय चल रही है। तो यहाँ मुख्य कार्य क्या है? भिक्षा। और गाय का लाना क्या है? गौ। तो जहाँ पर दो परस्पर निरपेक्ष क्रिया हो तो एक क्रिया में मुख्य रूप से अन्वय होना और दूसरी क्रिया में गौण रूप से अन्वय होना, इसे हम क्या कहेंगे? अन्वाच्य। ठीक है ना? दो जी कहते हैं इस दो चकार के जो ये दो अर्थ हैं, इन दोनों अर्थों वाले च में समास नहीं होता है। अच्छा, इन दोनों में समास नहीं होता है। ऐसा? हाँ, असामर्थ्यात्, सामर्थ्य न रहने के कारण इनमें समास नहीं होता है। अब दो बच गया। एक हुआ इतरेतर योग और एक हुआ समाहार। तो इतरेतर योग के लिए कहते हैं मिलितानाम एकस्मिन् अन्वयः, मिलितानाम एकस्मिन् अन्वयः इतरेतर योगः। मिले हुए अनेक पदों का एक क्रिया में संबंध होना, मिले हुए अनेक पदों का एक क्रिया में अन्वय होना, इतरेतर योग कहलाता है। ठीक है? अब जरा देखिए, धाव खादी रऊ छिंदी। किसी ने मजदूर से कहा धाव खादी रऊ छिंदी, जा करके धव खदीर को काटो। धव और खदीर क्या है? धव वृक्ष, एक विशेष वृक्ष, और खदीरोपी वृक्ष, दो प्रकार के वृक्ष हुए। तो उसका छेदन कार्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि दोनों वृक्षों को वो न काट ले। समझिए? तो धवश्च खदीरश्च इति धव खदीरो, ये जो मिले हुए दो पद हैं इसका छेदन क्रिया के साथ अन्वय है। ठीक है ना? तो छेदन क्रिया में दोनों का अन्वय है। तो जब दोनों का अन्वय है तो छेदन क्रिया पूर्ण तब तक माना नहीं जाएगा जब तक कि दोनों वृक्षों का छेदन कार्य संपन्न हो जाए। सही है ना? तो मिलिता नाम एकस्मिन् अन्वय, मिले हुए का एक अन्वय में। तो धव और खदीर ये दो मिले हुए हैं, उसका छेदन क्रिया में अन्वय, इसे कहते हैं इतरेतर योग। जैसे राम लक्ष्मणौ गच्छतः, तो राम और लक्ष्मण दोनों जा रहे हैं, तो गमन क्रिया में दोनों का साथ साथ अन्वय है। तो मिले हुए जो दो पद हैं इसका एक ही क्रिया गमन क्रिया में अन्वय है, इसे हम क्या कहेंगे? इतरेतर योग। समूह समाहार, समाहार जो समूह है, ठीक है ना? समाहार का अर्थ है समूह। तो जहाँ अनेक मिल करके एक समूह का बोध कराए वहाँ हम क्या कहेंगे? समाहार।
यानी इतरेतर योग द्वंद्व में उसके भेद उद्भूत होते हैं, तभी तो द्विवचन है। और समाहार में उसके भेद उद्भूत नहीं होते, अनुद्भूत होते हैं, वो मिल करके एक हो जाता है ना। तो समाहार द्वंद्व जब कहते हैं तो स्वर नपुंसक, उसका नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। और द्विगुर एकवचन, समाहारे द्विगुर द्वंद्वश्च नपुंसक कम से समाहार द्वंद्व समा करने पर चाहे वो द्विगु हो या संद्वंद्व हो, उसका एकवचन में प्रयोग होता है। इसलिए संज्ञा च परिभाषा च संज्ञा परिभाषम एक वचन का प्रयोग हो गया। घटश्च पटश्च इति घटपटम एक वचन, और घटश्च पटश्च इति घटपटौ इतरेतर योग। जब उनके भेद उद्भूत हों तो इतरेतर योग, और जब भेद अनुद्भूत हो तो क्या हो जाएगा? समाहार। सही है ना। अब जरा आइए, ये मैंने कहा कि अब जो पाठ सब आ रहा है वो व्याकरण से ज्यादा प्रभावित है। द्वंद्वे तु धव खदिरौ छिंदी इत्यादो धव खदिरश्च विभक्त्यर्थ द्वित्व प्रकारेण। तो धव और खदिर को मिला देंगे तो उसकी जो विभक्ति का अर्थ है द्विवचन, है ना। तो द्वित्व प्रकारेण बुध्यते, वो तो दो संख्याओं के रूप में ज्ञात हो रहा है। तत्र न लक्षणा, तो हम वहाँ लक्षणा नहीं कर सकते। न च साहित्य लक्षणा इति वाच्यम, कहते हैं जब दोनों एक साथ मिले हैं तो समूह में लक्षणा कर लेते हैं। कहते हैं न च साहित्य लक्षणा इति वाच्यम, साहित्य समूह में लक्षणा करें ऐसा भी नहीं कर सकते। साहित्य शून्य और अपि द्वंद्व दर्शना, जहाँ पर साहित्य से शून्य रहता है, साहित्य नहीं रहता है, वहाँ पर भी द्वंद्व समास दिखता है। न च एक क्रिया न च एक क्रिया नुयित्व रूपम साहित्यम अस्ति इति। किसी ने कहा यहाँ पर जो साहित्य है वो एक क्रिया में अन्वित होने के कारण साहित्य है। क्योंकि राम लक्ष्मण गच्छता, तो गच्छ गमन क्रिया में दोनों का एक साहित्य है। कहते हैं उसे साहित्य नहीं कहा जा सकता, साहित्य उसे नहीं कहेंगे कि एक क्रिया में यदि हो तो साहित्य कहें, ऐसा नहीं है। क्यों? लिखते हैं न च एक क्रिया न्वयित्व रूपम साहित्यम अस्ति इति वाच्यम। एक क्रिया में यदि अन्वित है तो दोनों में साहित्य है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्रिया भेदे भी धव खदिरोपस्य छिंदी इत्यादि दर्शनात्। कहते हैं कि देखो धव खदिरोपस्य छिंदी, धव और खदीर को देखो, किसे काटो, वहाँ एक क्रिया में तो नहीं, दो क्रिया में हो गया। देखना क्रिया भी है, काटना क्रिया भी है ना। तो इसलिए कहते हैं धव खदिरोपस्य छिंदी इत्यादि दर्शनात्, ऐसा भी देखने को मिलता है। साहित्यस्य अननुभवाच्च, ऐसे उदाहरण में एक क्रिया के साथ सम अन्वय हो ऐसा नहीं है, वहाँ तो दो क्रिया में है। इसलिए एक क्रिया में संबंध हो तो वहाँ हम साहित्य कहेंगे, ये बात ठीक नहीं है। अतएव राजपुरोहितो सायुज्य कामो यजेता इत्यत्र लक्षणाभावात् द्वन्द्व आसीयते, लक्षणाभावात् द्वन्द्व आसीयते, तस्मात् साहित्यम नार्थ किंतु वास्तवो भेदो यत्र तत्र द्वन्द्वः इति। अब कहते हैं एक उदाहरण आया, राजपुरुषो सायुज्य कामो यजेताम। यदि राजा के दो पुत्र हैं या राजा से संबंध रखने वाले दो व्यक्ति हैं और वो चाहते हैं कि मुझे मुक्ति हो, सायुज्य मिले, तो वो उनको चाहिए कि वो यज्ञ करें।
तो अब यहाँ पर कहते हैं राजपुरुषों में द्वित्व संख्या है, ठीक है, और इसीलिए यजेताम में द्वित्व क्रिया है, तो जैसे राम लक्ष्मणों का चेता। तो कहते हैं यहाँ पर इत्यत्र लक्षणा भावात द्वंद्व आश्रियते। कहते हैं यहाँ लक्षणा न मानने के कारण द्वंद्व, लक्षणा न मानने के कारण द्वंद्व है, समझिए ना। तो ऐसे स्थलों में लक्षणा नहीं मानी गई है तभी द्वंद्व समास किया है, और आप द्वंद्व में भी लक्षणा कर रहे हैं, तो द्वंद्व आश्रित तस्मात् साहित्यम नार्थः। इसलिए वहाँ पर द्वंद्व समास में साहित्य जो है वो अर्थ नहीं है, अपितु भेद ही है, तभी तो द्विवचन है। साहित्य होता तो एक वचन होता। तो इस तरह भेदा यत्र अगर किंतु वास्तवो वेदो यत्र यत्र तत्र द्वंद्व। इससे स्पष्ट हुआ कि जहाँ जहाँ वास्तविक रूप से भेद दिखे वहाँ पर हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समान करेंगे। अर्थात धाव अलग वृक्ष है और खदिर अलग वृक्ष है, राम अलग पुत्र है, लक्ष्मण अलग पुत्र है, तो दो अलग हैं तभी द्वंद्व समास हुआ। एक ही चीज हो तो द्वंद्व समास हो नहीं सकता। नीलो घटा, जो नीला है वही घटा, जो घटा है वही नीला है, यहाँ तो दो नहीं है ना, तो यहाँ नील घटा में द्वंद्व समास तो नहीं होता। इससे स्पष्ट है ना, द्वंद्व समास वही होता है जहाँ पदार्थ भेद हो, सही है ना। तो साहित्य तो अर्थ है ही नहीं, ये निश्चय कर लिया कि साहित्य वहाँ अर्थ नहीं है, वहाँ तो भेद है। तो इसलिए लिखते हैं तत्र लिखा न च नील घटयोर अभेद इत्यादि कथम अस्ति। किसी ने कहा नील और घट में अभेद कैसे है, कहते नील और घट दो पदार्थ नहीं है, जो नीला है वही घट है, जो घट है वही पदार्थ। कहते दिखता तो दो है, कहते अरे नील का अर्थ नील नहीं है, नीलत्ववान अर्थ है, क्योंकि कहा गया है कि जो गुण विशेषणवाची शब्द है वो तदवत अर्थ को बताता है। गुणलिंगास्तु तदवती है ना, तो वहाँ तो नील का अर्थ है नीलवान, तो नीलवान घटः, यह घटः अस्ति स एव नीलवान अस्ति, जहाँ नीलवान अस्ति स एव घटः अस्ति। तो वहाँ पदार्थ दो नहीं है, वहाँ पदार्थ एक ही है। पद दो दिखने पर भी पदार्थ एक है, जहाँ पदार्थ एक हो वहाँ भेद संबंध। राम लक्ष्मण गच्छता में आपको जो दिख रहा है वो एक पदार्थ दिख रहा है या दो पदार्थ? दो पदार्थ। दो पदार्थ, तो दो पदार्थ है तो राम लक्ष्मण हो गया, सही है ना। तो इस राजपुत्रो सायुज्य कामो यजेता, तो राजपुत्र दो दिख रहा है या एक दिख रहा है? दो दिख रहा है। इसका मतलब भेद यदि हो तभी जा करके द्वंद्व समास करेंगे, सही है ना। तो आगे से वही कहा तत्र नील पदस्य नीलत्वे घट पदस्य घटत्वे लक्षणा अभेद इत्यस्य च आश्रय भेद इत्यर्थात्। कहते हैं कैसे बोध हुआ, तो नील पद का नीलत्व में लक्षणा करेंगे, घट पद का घटत्व में लक्षणा करेंगे, और नीलत्व घटत्व यो भेदा दोनों चीज एक ही है। इति च आश्रय, इति च आश्रया भेदा, दोनों का जो आश्रय है वो एक है। घटत्व का आश्रय भी घट है और नीलत्व का आश्रय भी घट है, इसलिए वहाँ होता है। अब फिर आगे कहते हैं समाहार द्वंद्वेतु यदि समाहारोप्य अनुभूयते इत्युच्यते तदा अहिनकुलम इत्यादो परपदे अहिनकुल समाहारे लक्षण पूर्व पदम तु तात्पर्य ग्राहकमिति। अब समाहार की बात करते हैं, तो समाहार के लिए कह दिया समूह समाहार, तो कहते हैं समाहार द्वंद्व कहाँ हो, समाहार द्वंद्व कहाँ हो,
तो वैसे तो उन्होंने कहा कि सर्वो द्वंद्वो विभाषया एकवद भवति, सभी प्रकार के द्वंद्व विकल्प से एकवद भाव होते हैं। वो वक्ता के ऊपर निर्भर है कि वो कैसे प्रयोग करे। नीलस्य, जैसे उदाहरण के तौर पर करें, घटश्च पटश्च इति घटपटौ, तो इतरेतर हो जाएगा। और यदि घटश्च पटश्च घटपटम, तो वो समाहार हो जाएगा। ठीक है। कहते यहाँ तो वक्ता के ऊपर इच्छा पर निर्भर है, परंतु कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर वक्ता की इच्छा पर निर्भर नहीं है, वहाँ आपको समाहार ही करना होगा। का कैसे? का एक सूत्र पाणिनि जी ने कहा, द्वंद्वश्च प्राणि तूर्य सेनांगानाम। ठीक है ना? तो द्वंद्वश्च प्राणि तूर्य सेनांगानाम, तो प्राणिश्च तूर्यश्च सेना च इति प्राणी तूर्य सेना, है ना? अब फिर उसका अंग के साथ समास करेंगे, है ना? द्वंद्वान्ते श्रूयमानं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, इसलिए अर्थ हो जाएगा प्राण्यंगम तूर्यांगम सेनांगम यत् तस्य समाहार द्वंद्वो भवति। तो यहाँ तो आपको समाहार द्वंद्वी करना होगा। पाणी च पादौ च, यद्यपि पाणी में द्विवचन है, द्वित्व संख्या उद्भूत है, पादों में भी द्वित्व है, लेकिन दोनों का समाहार करेंगे तो एकवद भाव हो जाएगा। पाणी पादम, यही है ना? अवगतम? तथैव एकमन्यत् सूत्रमस्ति येषां च विरोध शाश्वती कहा, जिन प्राणियों में नित्य वैर हो, स्वाभाविक वैर हो, वहाँ भी समाहार द्वंद्व होता है। आहायः च नकुलश्च इति आहि नकुलम, काकाश्च उलूकाश्च काकोलूकम, है ना? काकोलुकी। हाँ, काकोलुकी, हाँ, कथा। हाँ। अवगतम? ये जो उदाहरण है ये विशेष रूप से समाहार द्वंद्व के हैं, तो यहाँ तो आपको समाहार द्वंद्व करना ही होगा। इसके अतिरिक्त जहाँ पर समाहार द्वंद्व करने का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है, वहाँ आप दोनों समास कर सकते हैं, वही कह रहे हैं। अब देखिए, लिखते हैं तथा समाहार द्वंद्वेतु यदि समाहारोप्यनुभूयते, समाहार द्वंद्व में तो समाहार भी उद्भूत होता है? तो अनुभव होता है। इत्युच्यते, ऐसा कहेंगे तो तदा अहि नकुलम इत्यादौ परपदे नकुल समाहारे लक्षणा। तो कहा समाहार अर्थ कहाँ से बोध होगा? तो कहते हैं जो पर वाला पद है नकुल पद, उसको नकुल समाहार अर्थ में लक्षणा करेंगे। नकुल समाहार, और वहाँ पर पूर्व पद क्या होगा? आई शब्द तात्पर्य ग्राहक हो जाएगा, नहीं तो समाहार अर्थ का बोध कहाँ से होगा? वैयाकरण तो समास में विशिष्ट शब्द मानने के कारण समास के द्वारा ही समाहार अर्थ को ले लेते हैं। हम यदि विशिष्ट अर्थ को न माने तो समाहार अर्थ कहाँ से आएगा? तो कहा अहि नकुलम आदि में जो उत्तर पद नकुल है उसको नकुल समाहार में लक्षणा कर लेंगे। जैसे गंभीर नदी को में हम नदी पद को क्या करते हैं? नदी तट में लक्षणा कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ अहि नकुल में नकुल पद को नकुल समाहार में लक्षणा कर देंगे। तो अहि पद क्या होगा? तात्पर्य ग्राहक। पुस्तक में देखिए, पर पदे अहि नकुल समाहारे लक्षणा पूर्व के लिखा ना, तदा अहि नकुलम इत्यादो पर पदे, है ना? अहि नकुल समाहारे लक्षणा पर पदे अहि नकुलम इत्यादौ नकुलश्च बुध्यते। हाँ, अग्रे प्रत्येकम एकत्वम अन्वयः। अत्र
तत्र एकवचनं साधु। ना इतना पूर्व, उससे पहले वही तो। ना उससे पहले परे तो वही ना बोला। ना उससे पहले 2 पैरा और पहले, 2 पैरा और पहले। समाहार द्वंद्वे तु न च भेरी मृदंगम। यदि समाहारोपि अनुभूयते, ठीक है, तदा अहिनकुलम इत्यादो परपदे अहिनकुल समाहारे लक्षणा। तो परपद में हम क्या कहते हैं, समाहार में लक्षणा करते हैं। अब पूर्व पदम तो तात्पर्य ग्राहकम, तो परपद का मतलब यहाँ है अहिनकुल में जो नकुल पद है ना, तो नकुल पद को समाहार में, नकुल समाहार अर्थ में लक्षणा करेंगे, उसमें अहि पद क्या हो जाएगा, तात्पर्य ग्राहक होगा। जैसे गंभीर नदी था ना, तो नदी पद का नदी तट में लक्षणा करिए, और अभी गंभीर पद वहाँ क्या हो जाएगा, तात्पर्य ग्राहक। ऐसे अहि नकुल है तो पर पद क्या है, नकुल, तो नकुल को समाहार अर्थ में नकुल समाहार अर्थ कर लेंगे, और पूर्व वाला पद वहाँ क्या करेगा, तात्पर्य ग्राहक होगा, है ना, तात्पर्य ग्राहक। मिल गया ना, मिल गया। न च भेरी मृदंगम बाधय इत्यत्र कथम समाहारस्यान्वयः तस्य अपेक्षा बुद्धि विशेष रूपस्य बाधन संभवादिति वाच्यम परंपरा संबंधेन तदन्वयात् एवं पंचमूली इत्यादि। अतः भेरी मृदंगम है ना जी। तो यहाँ पर जो बाधित यंत्र है, तो द्वंद्वस्थ प्राणी तूर्य सेनांगन, तो ये तूर्यवाची है, तूर्यवाची है। तो भेरी मृदंगम बाजे, तो भेरी मृदंगम बाजे, तो एक ही समय में तो दोनों को बजाते नहीं है, ठीक है ना। तो भेरी यानी बड़ी, हाँ, मृदंग भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो वहाँ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कैसे बोध होता है, क्योंकि एकबद्ध भाव हुआ है ना, तो उसके लिए कहते हैं भेरी मृदंगम बाधे इत्यत्र कथम समाहारस्य अन्वय, समाहार का अन्वय कैसे होगा, तस्य अपेक्षा बुद्धि विशेष रूपस्य बाधना संभवादिति वाच्यम परस्पर संबंधेन परंपरा संबंधेन तदन्वयात्। तो वहाँ पर भेरी मृदंगम बाधे, तो मृदंग का बाधे के साथ संबंध है, तो मृदंग का तो बाधे के साथ होगा मृदंगम बाधे। अब भेरी तो बीच में मृदंग का बाध हो गया, तो कैसे होगा, तो कहा परंपरागत से, यानी मृदंग और भेरी, तो भेरी का बाधन के साथ साक्षात संबंध न होने पर भी परंपरागत संबंध है। परंपरागत संबंध का मतलब होता है दूसरे के साथ संबंध जोड़कर, जैसे दादा के साथ मेरा साक्षात संबंध तो नहीं है, दादा ने तो मुझे परंपरा संबंध है, वंशानुक्रम आता है ना। तो ऐसे ही का वादन क्रिया के साथ यद्यपि मृदंग का संबंध है साक्षात, लेकिन भेरी का परंपरा संबंध से अन्वय हो जाएगा, ये उन्होंने कहा परंपरा संबंध के। जैसे अधिकरण कारक है, तो अधिकरण कारक किसे कहा, तो कहा कर्ता और कर्म के आधार को अधिकरण कहते हैं। या तो कर्ता काम कर रहा हो, कर्ता और कर्म में होने वाली जो क्रिया, कर्म तन्निष्ठ क्रिया या आधार अधिकरण से, तो अधिकरण का संबंध तो साक्षात क्रिया के साथ है, और क्रिया का संबंध किसके साथ है, कर्ता और कर्म के साथ। तो साक्षात क्रिया के साथ तो आधार का संबंध था, तो फिर तो वहाँ पर क्या कहते हैं, क्रिया के साथ संबंध था, तो फिर वहाँ अधिकरण कारक कैसे हुआ, तो उसका उत्तर देते हैं परंपरागत से, परंपरा संबंध से। तो पहले क्रिया का कर्ता के साथ संबंध, फिर उस क्रिया का आगे संबंध हो जाएगा, यानी आधार के साथ संबंध।
तो कर्ता का संबंध क्रिया के साथ, फिर क्रिया का संबंध उस आधार के साथ हो जाए, तो ऐसे भी परंपरागत संबंध माने जाते हैं। वहाँ अधिकरण कारक में बताया गया है। तो परंपरा संबंधे तदन्वया एवं पंचमूली इत्यादावपि। पंचमूली है तो पंचानाम मूलानाम समाहार, तो क्या बनता है? पंचमूली। पंचमूली कहते हैं। पंचमूली आपने तो कहा था, समाहार जो करते हैं तो उसका तो नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, और पर आपने तो यहाँ स्त्रीलिंग में प्रयोग कर दिया। कैसे करेंगे, है ना? नियम विरुद्ध हुआ। कहते नहीं, एक नियम है, वो कहते हैं पात्राद्यंतस्य न, यदि पात्र आदि, अब पहले एक नियम है अकारांतोत्तर पद द्विगुस्त्रियामित, यदि द्विगु समास हुआ हो और अकार अंत वाला उत्तर पद हो तो उसका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो पंचमूली में उत्तर पद क्या है? मूल। उस मूल में अकार अंत में है ना, तो अकारांतोत्तर पद द्विगुस्त्रियामित, उसका किस में प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग में। और स्त्रीलिंग में यदि हुआ तो एक सूत्र द्विगु, यदि द्विगु हो और अदंत हो शब्द तो उसको मीप होता है, तो क्या बन जाएगा? पंचमूली। मूली, पंचमूली बनता है। इसी तरह से त्रिलोकी, त्रियानाम लोकानाम समाहार, तो क्या बन जाएगा? त्रिलोकी। कहा फिर पंचपात्रम कैसे बनेगा? पंचपात्र में पंचानाम पात्राणाम समाहार, तो यहाँ पर भी तो उत्तर पद पात्र अदंत है द्विगु, तो अकारांतोत्तर पद द्विगुस्त्रियाम इष्ट, इस नियम से तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग में प्रयोग होना चाहिए, तो पंचपात्री बनना चाहिए। पात्राद्यंतस्य न, पात्र भुवन युग आदि शब्द यदि पर में हो तो उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होता। इसलिए पंचपात्रम त्रिभुवनम, त्रियानाम भुवनानाम समाहार त्रिभुवनम, चतुर्नाम युगानाम समाहार, चतुर्युगम प्रयोग होता है। समझिए ना? तो ये विशेष नियम होने के कारण वहाँ पर प्रयोग होता है। अस्तु।